वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमारा अभी 9वां अध्याय चल रहा है। 12 श्लोक हमने पूरे किए। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य। राज मतलब रॉयल नॉलेज, सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, और राज गुह्य मतलब सारे रहस्यों में सर्वश्रेष्ठ रहस्य। ऐसा रहस्य जिसे जनरेशन में कोई एक जान लेता है। तो हमारा काम है इस रहस्य को उजागर करना, और हमारा कोई मकसद नहीं है ये जीवन में। सिर्फ यह एक सच्चाई है जिसको जानना है, जो ढकी पड़ी है। किसने ढकाया है? हमने। किससे ढका है? अपने ही विचारों से, अपने ही आकांक्षाओं से, अपने ही कामनाओं से। और इसको अभी अनकवर करना है। देखा जाए तो बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन जिंदगी निकल जाती है, किसी को समझ में ही नहीं आता है अरे करना क्या था। जब मौत सामने खड़ी हो जाती है तब इंसान जाके सोचता है माय गॉड, मैंने किया क्या और अब क्या करूं? अब तो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम, सी यू अगेन। और यह रहस्य वो बताते समय उन्होंने बताया कि मैं कैसे महान हूं, क्योंकि उनकी महानता वो ही बता सकते हैं, हम लोग नहीं बयान कर सकते हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ तो वो है। और इसे न मानने वालों के लिए उन्होंने 2 श्लोक बताए। क्या है ये लोग? इनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। सारा ज्ञान, 10 तो PhD कर ली है, ऑल वेस्ट। क्योंकि आखिरी समय में तो ये ज्ञान काम में नहीं आया। कितने PhD लोग अपने घर में, अपने मैरिज में सक्सेसफुल है। एक व्यक्ति के साथ आप ढंग से नहीं रह सकते हो और कहते हो हम बड़े ज्ञानी हैं। खाए किस काम का ये ज्ञान? व्यर्थ। सारे कर्म व्यर्थ, सारी आशाएं व्यर्थ। ऐसे लोग मूढ़ है, मूर्ख है। लेकिन जो सम्मुख हो जाते हैं उनका क्या? वो कैसे नजर आते हैं? उनका क्या बिहेवियर होता है? उनका ध्यान कहां होता है? अब वो हमें आगे के श्लोक में बताएंगे। तो 13वां श्लोक हम शुरू करते हैं। उनके बारे में जो परमात्मा के सम्मुख है। मूर्ख लोग हैं जो परमात्मा के विमुख है। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, परंतु हे पार्थ मतलब परंतु, पहले उन्होंने मूर्खों के बारे में बताया, अब महात्मा के बारे में बता रहे। जो दैवी प्रकृति के आश्रित है वो मेरा भजन करते हैं। वे क्या जानकर भजन करते हैं? तो मैं ही संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। ऐसे लोगों को महात्मा कहते हैं, और ये अनन्य मन वाले हैं, जिन्होंने अपना ध्यान
फोकस किया है, जिन्होंने अपना लक्ष्य निश्चित किया है। हम लोग जीते हैं, मेयरली सर्वाइविंग। ये जीना कोई जीना है। सर्वाइविंग और लिविंग में फर्क है। मरना नहीं है इसलिए जिंदा है। ये कोई जीने का तरीका नहीं है। मौत से डर 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 के जीते हो, इससे तो अच्छा है मर जाना। परंतु महात्मा लोगों को यह डर नहीं है, क्योंकि वो दैवी प्रकृति के आश्रित है। सारी प्रकृति उस एक ही परमात्मा की है। दैवी मतलब देव की, देव यानी कि परमात्मा यहां पर। और प्रकृति मतलब उसका प्रकटीकरण, उसका जस्ट प्रेजेंटेशन। कैसा दिखता है? हम लोग पूछते हैं ना, भगवान है क्या, कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा बैठता है। सारी प्रकृति उसी की है। सारा ये नेचर, उसका स्वभाव, उसकी माया, उसकी शक्ति हमें नजर आती है। समस्या ये है, हम पहचान नहीं पाते। अज्ञान की वजह से हमें जानकारी नहीं है कि वो है क्या, कैसा है। जो आंखें देखती है हम उसको ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन ये आंखें धोखा है। जो कान सुनते हैं उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, यही सच्चाई है, लेकिन ये कान धोखा है। हम उलझ गए इन्हीं बातों में। हमें यही पता नहीं ये 7 रंग कितने सुंदर है, ये लाल है, ये पीला है, ये नीला। उसकी व्याख्याएं करते जा रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते जा रहे हैं, उसके ऊपर डॉक्टरेट लेते जा रहे हैं। कोई ये नहीं जानता रे वह एक ही किरण है, ये और कुछ नहीं। जिसने उस एक किरण को जान लिया उसने सब जान लिया। जो 7 रंगों को पूरी तरह से जानता है वो कुछ नहीं जानता। तो ये फर्क है। तो दैवी प्रकृति भी उसकी है, आसुरी प्रकृति भी उसी की है, लेकिन वो हमने बनाई हुई है, वो है ही नहीं। दैवी प्रकृति है क्योंकि देव है। आसुरी प्रकृति है नहीं क्योंकि ऐसे कुछ है ही नहीं। ये हमारी कल्पना मात्र है। 16वां अध्याय दैव और आसुरी संपत्ति के बारे में पूरा अध्याय है। पता नहीं हमको कितने दिन लगेंगे उसके ऊपर समझने में। समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे वो भी पता नहीं, परंतु बहुत अभ्यास करना है इसके ऊपर। यहां खाली उन्होंने दैवी प्रकृति इतना है कि छोड़ दिया है। जितने सद्गुण है, सदाचार है, ये सब दैवी है क्योंकि ये सत्य से जुड़े हुए हैं। सत्गुण मतलब दैवी गुण, सदाचार, सत आचार मतलब दैवी आचार। भगवान यदि इंसान बनेंगे तो कैसे चलेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसी बात करेंगे। कुछ दैवी गुण 16वें अध्याय में उन्होंने पहले 3 श्लोकों में दिया है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये एक श्लोक है, इसके ऊपर हमको 1 घंटा लगेगा। दान क्या है, दम क्या है, तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, यज्ञ क्या है, इसके ऊपर हम 1 घंटा जाएंगे। लेकिन जो सही बातें हैं,
जिसे हमारी अंतर आत्मा स्वीकार करती है, वो दैवी गुण है। वो गुण है, हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन हमें उसको खोजना पड़ेगा। उसके ऊपर अपना जीवन आधारित करना पड़ेगा, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। खाली बैठ के काम नहीं होगा। अध्यात्म खाली आराम से सो जाना नहीं है। अध्यात्म डायनामिक लाइफ है। आपको जो करना चाहिए वो करना, उसको अध्यात्म कहते हैं। उतना ही करना, न कम न ज्यादा, जो आवश्यक है उतना ही करना। तो ये दैवी गुणों की खोज करनी पड़ती है, आसुरी गुणों की खोज नहीं करनी पड़ती, वो बनते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं तो बड़ा सात्विक हूं, मैं तो सुबह उठ के अभ्यास करता हूं, मैंने तो सारी गीता पढ़ी है, मैं गीता के ऊपर डिस्कोर्स भी करता हूं। कितनी बार मैं कहा। यह जो मैं है, ये मैंने पैदा किया हुआ मैं है। इसको कहते हैं अभिमान। दैवी गुणों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और लेकिन मैं रटते जा रहा हूं। तो दैवी गुण तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन यह जो अभिमान है, ये तो मैंने बनाया। दैवी गुण है, हमने खाली उसको उजागर किया, वो परमानेंट है, वो सबके लिए है, सारे जन्मों में है। जो भी इंसान पैदा होता है, जब भी इंसान रूप में पैदा होता है, उसके लिए दैवी गुण मौजूद है, पर उसको खोजना पड़ेगा। लेकिन ये अभिमान 2 मिनट में तैयार भी हो गया। कितना बड़ा मैं ऐसा, मैं वैसा, कितनी जल्दी से तैयार हो गया। और जो कायम स्वरूपी है वो नहीं मिटेगा, परंतु जो बनाया गया है वो मिटेगा। ये कानून है। जो चीज यहां बनाई गई है वो मिटेगी, 100% गारंटी। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, 100% ट्रुथ। यदि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं तो मैं पैदा हुआ हूं, इसका मतलब मैं मरूंगा, यह निश्चित है। यदि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो ये शरीर का जो होना है होना, तो मुझे क्या, मैं तो हूं, मुझे कोई मृत्यु नहीं है। तो अभिमान बनाया गया है, इसलिए उसका विनाश निश्चित है। सिर्फ अभिमान का विनाश हो तो ये तो खुशी की बात है, सेलिब्रेशंस करना चाहिए। परंतु जो अभिमान मरने वाला है, वो अभिमानी को लेके मरने वाला है। यहां समस्या है। अभिमान नहीं जाएगा जब तक अभिमानी है। तो अभिमान खुद तो डिस्ट्रॉय अपने आप को करता ही है, अभिमानी को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो जो दैवी गुण है उसकी हमें खोज करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, शास्त्रों का, गुरुओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार, सिर्फ एक बार झलक मिल जाए, देन यू आर फ्री। आप जो करना है वो करिए, फिर कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन जब तक हम इन आसुरी प्रवृत्तियों में फंसे पड़े हैं, हमको सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। समझ तो दूर की बात है। इन सत्संगों का क्या महत्व है जीवन में। इस सत्संग की जगह हम मनोरंजन भी कर सकते हैं। कथा सुना दी, जोक सुना दिए,
भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आप मनोरंजन करो, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग ऐसे पैसे फेंक के चले जाते हैं। 1 घंटा गीता के श्लोक पढ़ने से 1 घंटा हम कथा करेंगे, हम थोड़े सा 2-4 भजन भी गा लेंगे, क्योंकि दैवी है तो भजन भी गा लेंगे, मनोरंजन करेंगे लोगों का। कई जगहों पे तो ऑडियंस को फंसाया जाता है, उन्हें झूठ बोलकर उनसे पैसे निकाले जाते और लोग डर के मारे देके चले जाते हैं। परंतु सत्संग वो है जो इन ढके हुए दैवी गुणों को उजागर करे। बड़ा मेहनत का काम है। हजारों लाखों में किसी एक को भगवद गीता का ऐसा प्रवचन सुनने को मिलता है, लाखों लोगों में एक, क्योंकि ये साक्षात परमात्मा की वाणी है, ये अपौरुषेय है। वो स्वयं बता रहे, स्वयं का वर्णन स्वयं किया, आप सुनो, क्योंकि उनका वर्णन दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो यहां एक सद्गुण यदि हमने खोज लिया और उसके ऊपर हमने अपनी जिंदगी का सहारा, जिंदगी उसके ऊपर रख दी, वो हमारा फोकल पॉइंट है, उसी के आधार पर हम अपना व्यवहार करेंगे, सिर्फ एक सद्गुण, जन्म सफल हो जाएगा। अन्यथा 100% दुख तो संसार में है नहीं, क्योंकि परमात्मा तो प्यार से भरा हुआ है, तो उसने 50% तो सुख फ्री में दे दिए है। खाना खाने का सुख है, देखने का सुख है, सुनने का सुख है, स्पर्श करने का सुख है, कितनी सुगंधें फ्री, फूलों को उगाया, चलो सुबह सुबह सुगंध फैलाओ। अब बांबू के वनों में से जाओ, आपको पता नहीं इस सुगंध कहां से आ रही, आती है। और खाली सुगंध नहीं है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है, फ्री, इसको कुछ देना नहीं पड़ता, खाली लेते जाओ। एक बीज डालो, 1000 तुमको दाने मिलेंगे। 999, एक पे 999 फ्री। कौन देगा आपको? वो देता है। तो सारा तो दुख है ही नहीं है संसार में, लेकिन सुख दुख की साइकिल है। जब इंसान सुख में होता है तो बड़ा जंपिंग, पार्टीज, ये वो सब करता है, पर जब दुख आ जाता है तो उसकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, बोलता है अभी मुझे मौत आ जाए, मैं छूट जाऊं इस दुखों से। इतने आसानी से नहीं छूटोगे, मरना भी इतना आसान नहीं है। क्यों? आपके कर्म का बैलेंस जब तक नहीं पूरा होता, छुटकारा नहीं है। जो आईसीयू में पेशेंट है, वो कहता है डॉक्टर कुछ तो गड़बड़ कर दो आप, नहीं करेगा डॉक्टर, भाई ये तेरा हिसाब है, तू चुकता कर, फिर निकल यहां से। तो ये समझने की बात है, ये जो दैवी गुण है इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, रिसर्च करना होगा। आसुरी फटाफट बन जाएंगे, दंभ, दर्प, अभिमान ये अपने आप बन जाएंगे, वो हमारे बनाए हुए हैं, जीव ने बनाए हैं। जीव भले परमात्मा से बना हुआ है, रूट तो वहीं से है। सारी शक्ति उसी से मिलती है। जैसे यहां पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा मिलती है वो सारी सूरज से ही आती है। चाहे मोबाइल स्क्रीन आप देख रहे हो, ऊर्जा तो उस सूरज से ही आई हुई है। उसके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, पर सोर्स एक ही है। वैसे ही सोर्स एक ही है,
लेकिन बीच में ये जीव पैदा हुआ। अब जीव को स्वातंत्र्य है, आप दैवी प्रकृति की तरफ जाइए या आसुरी प्रकृति की तरफ जाइए, दिस चॉइस इज योर्स। लेकिन जो जान गए हैं कि यह संसार हमें सच्चा सुख नहीं देने वाला, वो अपना मुख मोड़ लेते हैं, मुमुक्षु हो जाते हैं। मुमुक्षु यानी कि जिसको इच्छा है, लेकिन काहे की इच्छा है? मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय करना। मतलब मोह में फंसा हुआ, जाल में फंसा हुआ छूटना चाहता है। इतने दिन उसको जाल अच्छा लग रहा था, मुफ्त में खाना मिलता है, एक ही जगह पड़े रहो। अब वो चाहता है कि मैं छूट जाऊं यहां से। उसके बारे में है, वो क्या करते हैं? वो सच्चे महात्मा है। महात्मा वो होता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ से भी ऊपर उठ के, स्वार्थ का तो सवाल ही नहीं है, एक ऐसा उद्देश्य बनाया है जिसे हम दैवी कह सकते हैं। वो महात्मा है। उसका ये उद्देश्य नहीं मेरे अपने लिए क्या होगा, मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, पूरी मानवता के लिए, नहीं, पूरे प्राणियों के लिए हम क्या कर्म कर सकते हैं, क्या भलाई कर सकते हैं, क्या अच्छा, क्योंकि इंसान ही कर सकता है। इंसान भगवान का ही रूप है। भगवान है कि नहीं, आप इंसान को खोजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे, अंदर, बाहर नहीं। तो ये लोग भजन करते हैं, ये महात्मा लोग अनन्य मन से, सिंसियरली, कोई उसमें पाखंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दर्प नहीं है, सिर्फ अपने लिए, अपने उद्देश्य के लिए, उस परमात्मा के लिए जो सब में है। मैंने जब अपनी आत्मा को खोजा तो मुझे अपनी ही आत्मा दूसरे में नजर आएगी, पर यदि मैं अपनी आत्मा को नहीं जानता हूं तो मुझे कभी भी दूसरे में आत्मा नजर नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेंट्रेटेडली, ध्यान से, मन से भजते हैं। भजते हैं मतलब भजन गाना, यह भी भजना ही है, लेकिन खाली वही भजना नहीं है। हमने उसका विचार अपने अंदर डाल दिया। जैसे ही आंख खुली, पहला शब्द उसका, पहला विचार उसका, सोते समय आखिरी विचार उसका, उसको कहते हैं भजन। फिर आप पूजा करिए, आपके जैसे भी संस्कार है, जो भी आपकी फैमिली ट्रेडिशंस है, जो भी आपका धर्म में आपको बताया गया है, भाई झुकना है तो झुकना है, फूल चढ़ाने हैं तो फूल चढ़ाइए। धर्म में कई बातें गलत भी है, लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था, क्योंकि उनकी ऑडियंस जैसे थी वैसे उन्होंने प्रक्रियाएं उनको दी है, उपासनाएं दी है। अब हमको सोचना है हमने कौन सी उपासना को स्वीकार करना है, उसके ऊपर अभ्यास करना होगा। परंतु ये लोग शुरू में तो सारी चीज नहीं जानेंगे। अब वो संसार के सम्मुख थे, अब परमात्मा के सम्मुख हो गए, वो भजते हैं उसको जिस भी रूप में। आप चले जाइए गंगा आरती में, नर्मदा आरती में, ऑडियंस तो शो देखने के लिए आती है, उनके लिए एक मनोरंजन है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें वो भक्ति भाव से गंगा की आरती करती है, क्योंकि गंगा को उन्होंने माँ माना है, गंगा को भगवत स्वरूप माना है, गंगा को शिव की जटाओं में उन्होंने देखा है, गंगा को स्वर्ग से आते हुए देखा है। गंगा कर्म का भी प्रतीक है, गंगा ज्ञान का भी प्रतीक है। तो अपने भक्ति भाव से वो गंगा की आरती गाते हैं, गाना आए या ना आए। तो इस भक्ति भाव से जो भी हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, क्यों स्तुति करनी है, क्यों गुण, क्योंकि वो गुण मुझ में आ जाए। आज मैं अवगुणों से भरा हूं, ये चले जाए और सद्गुण आ जाए। और ये जाने को क्या लगता है, एक सद्गुण आ लाओ ना, सारे दुर्गुण चले जाएंगे। तो वो मुझे भजते हैं, क्या समझ के भजते हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। आप 1 किलो सोना लीजिए, उसमें से 1 ग्राम सोने का आप कोई गहना बना के बेच दीजिए। दिखाई नहीं देगा आपको कि इसमें से 1 ग्राम कम हो गया, लेकिन हो गया। वजन करेंगे तो हो गया, क्योंकि एक यहां था अब वहां नहीं है। तो सोने में कमतरता हो गई। आप मिट्टी लाओ ट्रक भर के, उसमें से एक छोटा सा गमला बनाओ, क्षय हो गया। परंतु परमात्मा से यह सारा संसार निकाल दीजिए। परमात्मा ज्यों की त्यों है, वो अविनाशी है, उसमें कभी भी क्षय नहीं होता, इतनी रत्ती भर भी कमतरता नहीं आती। सबसे नजदीक परमात्मा के है आकाश। आकाश में आप कोई भी चीज डाल दीजिए तो क्या आकाश में कोई कमतरता आएगी? एक वेदों में शांति पाठ है, जिसमें उन्होंने कहा है वो अनंत है, अनंत बुद्धि के बाहर है। और ये संसार है ना, यह भी अनंत है। अब उस अनंत में से इस अनंत को निकाल दो तो क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो। आप 5 में से 5 निकाल दो तो 0 बचेगा। 5 करोड़ में से 5 करोड़ निकाल दो तो 0 बचेगा। 5 के ऊपर 1000 शून्य लगा दो और फिर 5 के ऊपर 1000 शून्य लगा दो, उसको डिडक्ट करो तो 0 बचेगा। परंतु अनंत में से अनंत निकाल दो तो 0 नहीं होगा, अनंत ही होगा। वो अविनाशी है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल्स इंफिनिटी। लोग कहते हैं 0 दिया भारत ने। 0 से बड़ी उपलब्धि ये है, और ये वेदों का है, हजारों साल पहले। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल्स इंफिनिटी, यह सूत्र वेदों में है। और यह एक शांति पाठ है। जब हम किसी उपनिषद का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहला रोज की रोज इस शांति पाठ को किया जाता है। ये अंदर फिक्स होनी चाहिए बात। थोड़ा समय लगेगा समझने में, परंतु सत्य है।
इसलिए समय देना पड़ता है। असत को कोई समय नहीं। 5 करोड़ माइनस 5 करोड़ शून्य, ये असत है, इसको समय नहीं लगता समझने में। ये यूं एक हाथ का खेल है, चुटकी मारी समझ गए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स इन्फिनिटी, इसको कहते हैं अव्ययम, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का आदि। क्योंकि यह संसार मिटने वाला है। आप साइंस को पूछ लीजिए, यह पृथ्वी थी ही नहीं। जब पृथ्वी ही नहीं थी तो जीवन कहां था? हो सकता है दूसरे ग्रह पे उस समय जीवन हो सकता है, हमें नहीं पता। और आगे भी हो सकता है इस पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाए और किसी ग्रह पे जीवन शुरू हो जाए। वो लोग भी ऐसे रिसर्च करेंगे, वो लोग भी फिर बहुत सालों बाद यान बनाएंगे, पृथ्वी पर आएंगे और उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। सब मिट जाएगा परंतु वो नहीं मिटेगा। ये कुछ भी नहीं था तो वो था, क्योंकि वो था इसलिए निर्मिति हुई। वो नहीं होता तो निर्मिति असंभव है। तो हम निर्मिति को, प्रोड्यूस्ड जो है, उसे देख के हम प्रोड्यूसर की कल्पना तो कर सकते हैं। आपने घड़ा देखा तो बनाया तो होगा ना किसी ने। आपने गहने देखे, बनाए तो होंगे ना किसी ने, भले रोबोट हो, मशीन हो, कुछ भी हो। कोई तो कारण है उसके पीछे, कोई तो बनाने वाला है। यह शक्ति आप देख रहे हो, ये आई कहां से? कुछ तो सोर्स होना ही चाहिए। आज हम अनजान हैं, इसलिए तो इसको क्या कहा है उन्होंने, यह सीक्रेट में से सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है। इसलिए तो कहा है, क्योंकि इसलिए हमको इमेजिनेशन स्ट्रेच करेंगे, खत्म हो जाएगी हमारी इमेजिनेशन, फिर भी हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए इन सब मन बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। सारा विचारों को हमें त्याग करना पड़ेगा, तब जाके सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि उसकी भाषा मौन है और हमारी भाषा है मुंह चलते रहता है। तो ये कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका कुछ कारण है। यह दिखाई देने वाला मिट जाएगा, गारंटेड, वो नहीं मिटेगा। जिसने ये जान लिया कि वो इनफाइनाइट है और वही सोर्स है, वो भजन नहीं गाएगा तो क्या करेगा? तो खुशी से नाचेगा। भजन से भी ऊपर लोग डूब जाते हैं भजन में। यहां से कालखी निकलती है, आलंदी से 200-250 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं गाते गाते, उनको पता ही नहीं चलता कब डेस्टिनेशन आ गया। कोई उन्हें खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, सोएंगे, वो सोचते भी नहीं है। पालकी के साथ जाना है, निकल जाते हैं, सोचते भी नहीं है। भक्ति भाव वो देख लेगा, देख लेता है, वो होता है, प्रैक्टिकल है। तो वो लोग महात्मा है पार्थ, जिन्होंने दैवी प्रकृति का सहारा लिया है। वो मेरा भजन करते हैं यह जान के कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। ये किसकी बात कर रहे हैं? जो पहले उन्होंने बात की थी जो परमात्मा से विमुख है, अब बात कर रहे हैं जो सम्मुख है। 14th, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब देखिए, वो हमें बता रहे हैं कि हमने क्या करना है। सब लोग ऐसे समझते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताई।
एक बार भी इस भगवत गीता में ऐसे नहीं कहा गया कि कृष्ण उवाच। कृष्ण ने बताया ही नहीं है हमको, हमको भगवान ने बताया है। श्री भगवान उवाच। दिस डायलॉग इज बिटवीन हिम एंड वी ऑल टुगेदर। अब पिक्चराइज करना है, अर्जुन के लिए कृष्ण है, क्योंकि अर्जुन जब बात करता है हे कृष्ण, हे माधव, हे अच्युत, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा कहीं भी श्री कृष्ण उवाच, ग्रेट कृष्ण उवाच, कुछ नहीं, ऐसे नहीं कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। अर्जुन को बीच में खड़ा कर दिया है। उनका उसे लगता है कि वो अर्जुन को बताए, हम अर्जुन के पीछे हैं, हम अर्जुन ही हैं। तो क्या बताया उन्होंने हमें? नित्य निरंतर, नित्य युक्ता, नित्य नित्य निरंतर, युक्त मतलब जो जुड़ा हुआ है। जो इंसान नित्य निरंतर उसी के बारे में सोचता है। तो आप सोचोगे बाकी काम धंधा नहीं है क्या? सब करता है, उसको जो भी करना है वो सब करता है, उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं होता है, सारी जिम्मेदारियां निभाता है। जिसने जिम्मेदारी छोड़कर अध्यात्म पकड़ा उसे सही फल नहीं मिलेगा। नित्य निरंतर उसमें लगना है, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है वो करना है। ये शरीर है, इस शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो किसी ने तो भोजन परोसना होगा, किसी ने बनाना होगा, किसी ने उगाना होगा, किसी ने खेती से यहां तक लाना होगा। हमें कपड़े पहनने हैं तो किसी ने कपास उगानी है, किसी ने उससे सूत निकालना है, किसी ने कपड़ा बनाना है, किसी ने सीना है, तब हम पहनेंगे। ये सब छोड़ के नहीं होता है। संसार को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? नित्य निरंतर ध्यान उसमें हो। अरे उसी की तो कपास है, उसी ने तो सूत काटा, उसी ने तो कपड़ा बनाया, उसी का दिया हुआ मैं पहनता हूं। ये हो गया नित्य निरंतर। लोगों को लगता है नित्य निरंतर उसमें लगना है, युक्त होना है, मतलब ये सब छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ेंगे। मेरा एक दोस्त है, कहता है मैं रात को 4 पेक मार के सोता हूं, मुझे मस्त नींद आती है, आई एम वेरी हैप्पी। उसको कहा तू सत्संग भी तो सुन सकता है। चलो वो करता है, सत्संग भी तो नहीं। मैं सत्संग सुनूंगा, आप मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाओगे कि मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। कितना आत्मविश्वास है। देखिए ये ग्रंथों में नास्तिक से नास्तिक आदमी का भी विश्वास होता है कि यह भगवत गीता का सत्संग सुन के मेरी बुराई चली जाएगी। उसको यह पता है ये बुराई है, मैंने उसका सहारा लिया हुआ है, वो मेरी छूट जाएगी। उसको डर लगता है कि वो सहारा यहां से नहीं मिला आनंद तो मैं इससे भी गया, मैं उससे भी गया। ये डरपोक लोगों का काम है। यहां वो कह रहे हैं नित्य युक्त 24/7 उसमें ही लगे रहना है। उदाहरण लीजिए, मैं किसी एक्स मदर वाई फादर का पुत्र हूं। आप मुझे आधी रात में भी नींद से उठा के पूछोगे तो मैं आपको सही जवाब दूंगा। नित्य युक्त हूं मैं उससे। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी नित्य युक्त होने के लिए। मैं अमुक अमुक का पुत्र हूं। जिस इंसान को
यह पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है, उसकी हालत क्या होगी, या किसी को यह बताया जाए कि जो जिसे तू पिता कहता है वो असली पिता है नहीं, तेरा पिता दूसरा कोई है, तो उसकी क्या हालत होगी। ऐसी ही कुछ परिस्थिति हम सब लोगों की है, क्योंकि किस बलबूते पे, किस आधार पे हम नित्य युक्त हो जाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। कुछ तो आधार होना चाहिए ना। हमें अपनी मां ने पाला पोसा तो हम विश्वास करते हैं यही मेरी मां है, और मां कहती है ये तेरे पिता है तो हमको विश्वास करते हैं कि हां यही मेरे पिता है। यह विश्वास ही तो है। इस विश्वास के आधार पर हम नित्य युक्त हो गए। कोई कभी शंका नहीं आई मन में। ऐसे ही जिसने जान लिया कि मैं उस एक का ही तो हूं और वही तो मेरा है, जिसने यह जान लिया, बस जानना मात्र था कि वो नित्य युक्त हो गया, खत्म। अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दृढ़ व्रत, व्रत होता है जो हम एक उपासना लेते हैं, उसके प्रति 100% ईमानदार रहते हैं। आपने देखा होगा कोई लोग उपवास करते हैं, मंडे कोई सोमवार को करेगा, कोई शनिवार को करेगा, कोई गुरुवार को करेगा, या एकादशी होगी, उपवास ये भी व्रत है एक प्रकार से, एब्सेंटिज्म। कोई शक्कर छोड़ देते हैं, 15 दिन 1 महीने का व्रत लेते हैं कि हम शक्कर स्वीट नहीं लेंगे। अनेक प्रकार के व्रत है, लेकिन दृढ़ व्रता हमें कुछ बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। एक था कर्ण। सुबह जो इंसान मिलेगा, जो मांगेगा उसको देना है, फिर भले मेरे कवच और कुंडल क्यों ना हो, मेरी जान ही क्यों ना हो, दृढ़ व्रती। एक था भीष्म। एक बार बता दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, शब्द है ना, उसको किसी ने ये थोड़ी पूछा तेरा क्या भरोसा भाई, तू लिख के दे मुझे स्टैम्प पेपर पे, क्या गारंटी देता है तू। उस जमाने में ये नहीं था, एक जुबान दे दी, खत्म। इसलिए वो कहते हैं रघुकुल रीत ऐसी चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। वो अपनी जान दे देंगे, वचन दिया दिया। एक बार शब्द दशरथ राजा कह सकते थे कि अरे तो ठीक है, तेरे को मैंने वचन दिया था, इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि मैं राम को निकाल दूं। वचन दिया था मैंने, हाँ, तेरे को ही जेल में डाल देता हूं तो सवाल ही नहीं आएगा। नहीं, उन्होंने वचन दिया है, बात खत्म। दृढ़व्रती, यतंत, दृढ़व्रती यतंत, लगन पूर्वक साधना में लगे हुए। अगेन, साधना में लगना मतलब 24 घंटे एक ही काम करना नहीं होता है। साधना यानी कि 24 घंटे उसका अवेयरनेस है, मन का एक हिस्सा वहां बैठ गया है, उनकी चरणों में बिठा दिया है उसको परमानेंटली, और एक हिस्सा व्यवहार कर रहा है। यह कैपेसिटी इंसान के पास है, हमें पता नहीं है। ऐसा भक्त कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए नित्य निरंतर मेरी उपासना करता है। नित्य निरंतर दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधना में लग के भक्त कीर्तन करते हुए, नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करता है। मेरी उपासना करने के लिए नमस्कार और कीर्तन
ये दो चीजें बताई है। नमस्कार और कीर्तन तभी आएगा जब आपने नित्य निरंतर युक्त होके बैठे हैं, दृढ़व्रती है और लगन पूर्वक साधना में लगे हुए हैं। सुनने के बाद आप कहोगे भगवत गीता को छोड़ो भाई, हमसे नहीं होगा काम। लेकिन गलतफहमी के शिकार हो गए हम, क्योंकि इसका जितना सही तरीके से प्रचार होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, अपप्रचार ज्यादा हुआ। लोग कहते हैं दृढ़व्रती होना है। अरे दृढ़व्रती कहते ही पहले डर लगता है, मैं नहीं कर सकता हूं। रोज व्यायाम करना है, मैं नहीं कर सकता हूं। बस इतना आपको याद रखना है, मैं नहीं कर सकता हूं, फिनिश। आप नहीं करेंगे लेकिन ये जानेंगे मैं नहीं कर सकता हूं। यदि आप इसका लगन पूर्वक इस साधना में लगेंगे, हाँ मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, एक दिन आएगा आप कहोगे नहीं मैं कर सकता हूं। इससे भाग के तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आप जान लीजिए जो आपकी कमियां हैं उसका ज्ञान सतत रखिए। मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता। कितने लोग इंडिपेंडेंटली गीता पढ़ सकते हैं दुनिया में? नहीं। किसी की ना किसी की सहायता चाहिए ही चाहिए। और एक गुरु से भी काम नहीं होता है, आपको अनेक टीकाएं पढ़नी होती है, क्योंकि किसी में एक बात समझाई हुई है, दूसरे ने दूसरी बात अच्छे से समझाई हुई है, तीसरे ने तीसरी बात अच्छे से समझाई हुई है। यू हैव टू पिक द बेस्ट। तब जाके यह ज्ञान अपना होता है। और सिर्फ अपना ज्ञान ही अपने काम में आता है। पुस्तकों में क्या लिखा है, गुरुओं के पास क्या है, उसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। गुरु को पता है भाई इतना दूर जाना है तो रास्ता कहां से कैसे जाएगा, वो बताएंगे ये रास्ता यहां मुड़ता है राइट में, वहां मुड़ता है लेफ्ट में, ऐसे तू चले जाना। उनको अनुभव है क्योंकि वो जाके आए हैं। हमें बता दिया मतलब ज्ञान हो गया। अरे आप उनकी बात सुन के लेक्चर दोगे और दूसरों को बताओगे कैसे जाना है कैसे आना है, पर आप स्वयं नहीं जाओगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। तो ये स्वयं के अनुभव की बात है। और इसमें सारी बातें नित्य युक्त दृढ़व्रत यत्न सारी बातें नहीं होगी, सारे श्लोक नहीं होंगे, सारे योग नहीं होंगे। कितनों को मालूम है कि हमने ज्ञान विज्ञान योग भी पढ़ा है, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसमें से चंद बातें लेके उसके ऊपर दृढ़ रहिए, दृढ़व्रती होके रहिए, और फिर अपने आप उसमें जो परिवर्तन होता है वो अपने आप उसके हाथ जुड़ जाएंगे, अपने आप सर झुक जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती भी करवा सकते हो, बंदूक की नोक पे भी करवा सकते हो, परंतु वो सच्चा नमस्कार नहीं है, वो सच्चा झुकना नहीं है। झुकना वो होता है जिसमें अहंकार गिर जाए नीचे। इसलिए हम मंदिरों में जाते हैं, चप्पलें बूट जो है बाहर रखते हैं। हाइजीन खाली कंसिडरेशन नहीं है, हमें कुछ तो छोड़ना है पीछे, वो है हमारा अहंकार। तब जाके इंसान, वो तो कहते हैं नमस्कार करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपने करनी ही चाहिए, जबरदस्ती से आप कर सकते हो। शायद शुरू में यह उपासना हमें कंपल्शन के रूप में भी लेनी पड़ेगी, लेकिन एक न एक दिन आपको उसको समझ के करना है। कोई भी उपासना, अनेक उपासनाएं हैं और सबको सारी उपासनाएं नहीं देते।
डिपेंडिंग कौन भक्त कैसा है। कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई एक्टिव है, किसी को बैठना पसंद है, कोई कहता है भाई हमें काम दो, काम हम काम करेंगे, बाकी ये पुस्तक पढ़ना हमसे नहीं होगा, तो उसको उस हिसाब से उपासना दी जाएगी। सबको ये नहीं कहेंगे कि गीता के सत्संग सुनो, सबसे होगा भी नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए, क्योंकि आप काम तो करोगे, लेकिन बैल के जैसे काम करोगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। आप इंसान हो, आप बैल थोड़ी हो, सोच समझ के काम करना है, तो वो समझ तो उसको देनी होगी। उसने तो फिजिकल वर्क करना है क्योंकि उसको अच्छा लगता है। जो एनर्जी इंसान के अंदर पैदा होती है उसको एक आउटलेट तो होना चाहिए, तो वो फिजिकल एक्शन कर सकता है क्योंकि उसका वो फेवरेट है। मेरी एनर्जी इस रूप में बाहर जाएगी तो मुझे प्रसन्नता मिलती है, पर उसको खाली पत्थर ढोने का तो काम नहीं दे सकते। अच्छा, उसका काम हो तो चलो ठीक है भाई, ऊपर मंदिर बनाना है तो पत्थर ढो ले जा। तो उपासना गुरु देते हैं जनरली, लेकिन गुरु अपने हिसाब से नहीं देते, तो चेले के हिसाब से उसको उपासना दी जाती है। तो एक पुस्तक पढ़ रहा है, एक मूर्ति बना रहा है, एक रोज शाम को आरती कर रहा है, एक यज्ञ की सामग्री जमा करता है, एक रसोई घर देखता है, ये सारी उपासनाएं हैं। एक आश्रम है लेकिन भोजन तो सब करेंगे, कपड़े तो सबके धुलेंगे, तो इन्हीं को उपासना करके देते हैं। तो हम जो करते हैं वह उपासना नहीं है क्या? अभी नहीं है, क्योंकि हम उसको अपना स्वार्थ कर्म मानते हैं। ये मेरे कपड़े हैं, अच्छे से धुलने चाहिए, हम इसको उपासना नहीं मानते। नहीं बाबा, मुझे बाहर जाना है, आई शुड बी प्रेजेंटेबल, मुझे देख के ही लोगों को खुशी मिले, दूसरों को खुशी देना, वो अनुभव कराना, यही तो अध्यात्म है। ये हम क्यों बता रहे हैं? किसी का टाइम पास करने के लिए या किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी आनंद की तलाश जिसको है उसको ये गाइडेंस है। तो फिर हम बाहर जाएंगे फटे पुराने मैले कपड़े, यहां दाग वहां दाग, ऐसे जाएंगे, प्रेजेंट अपने को ऐसे करेंगे? नहीं, हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ताकि देख के ही उसको प्रसन्नता मिले। तो यह उपासना हो गई। पर्पस आपका चेंज हो गया, मुझे लोग देखें, मेरी तारीफ करें, देन इट इज नॉट उपासना, यह तो स्वार्थ कर्म हो गया। स्वार्थ कर्म को हम साइड करके परमार्थ कर्म करें तो उसको कहेंगे उपासना। फिर कर्म कुछ भी हो, किस भावना से आप करते हो, तो यह उनका बिहेवियर होगा कि वो नमस्कार करेंगे, सर झुकाएंगे। कितने लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, कभी हाथ नहीं जोड़ेंगे, कभी सर नहीं झुकाएंगे। मूर्ति है कहते हैं, इसमें भी भगवान है, लेकिन उसमें ऊपर जाके चरणों में अपना सर नहीं रखेंगे। जो नास्तिक है उनकी बात नहीं, और उनके लिए तो वो सही है। जो आस्तिक है वो ढोंगी है, जो नास्तिक है वो ढोंगी नहीं है। परमार्थ जितना आसानी से उस नास्तिक को होगा कि जो ईमानदार है, इस आस्तिक को नहीं होगा, क्योंकि यह बात एक करता है और बिहेव दूसरा करता है। कहता है भगवान है, लेकिन विश्वास अंदर से है ही नहीं, अपने आप पर विश्वास है, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो बड़ा भक्त हूं, मैंने कृष्ण को बोला है सगुण आके मेरे सामने खड़े रहना। अरे क्या वो तेरा नौकर है? तू ऑर्डर देगा और वो आएगा? अरे तेरे कर्म भी तो है वैसे,
कभी तूने उपासना की है? खाली ऑर्डर दे दिया, मैं भक्त हूं। ऑर्डर देने से काम नहीं होता है। नित्य युक्त, दृढ़व्रत, यतंत, ये लोग फिर भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं। कीर्तन यानी कि जो वाणी से जो भी बताया जाए। भजन तो गाना पड़ता है, लेकिन कीर्तन में आप मुख से भी, गद्य में भी बता सकते हैं। कथा बताते हैं, कई कथावाचक होते हैं, वो भागवत सिर्फ वाचन करते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी परमात्मा की कीर्ति ही तो कर रहे हैं। और जो सिंसियर होते हैं, उनके कथावाचन में जो पावर होती है वो बड़े बड़े संतों के गीता के ज्ञान में नहीं होती। तुम्हारा कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितने आप उनसे जुड़े हुए हो, यह डिसाइड करेगा। आप क्या बता रहे हो, कैसे, कौन सी पुस्तक लेके बैठे हो, ये दूसरी बात हो गई। आध्यात्मिक पुस्तक ही लेनी है। हम जब पुस्तक कहते हैं तो अध्याय या तो गीता होगी, भागवत होगा, बाइबल कुरान भी हो सकता है, और दूसरे भी कई धर्म हैं। यहाँ तो जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है। आप सिंसियर हो जाओ, और एक अपना ध्येय, नहीं यही मेरा ध्येय है, मैं इसके लिए समय निकालूंगा, जो भी हो जाए, बस इतना ही है। इसका अर्थ बहुत बड़ा, नित्य युक्त, दृढ़, इनसे डरना नहीं है। एक ध्येय रखना है कि नहीं भाई, ये संसार से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलने वाला, मैं इसमें लगता हूं, देखता हूं 2, 4, 5 साल कोशिश करके देखता हूं, फिर ईमानदारी से करना है, दैट्स ऑल। फिर आप अपने आप, आपका सिर झुक जाएगा, अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे। क्या करना है? नमस्कार करना है, उपासना करनी है, कीर्ति गानी है। जो नहीं गा सकते वो संकीर्तन करते हैं। उस संकीर्तन में, कीर्तन, वो भजन से भी ज्यादा शक्ति होती है। कम्युनिटी सिंगिंग, सब मिलके गाते हैं, और जो वहां माहौल तैयार हो जाता है, सारी स्ट्रेस, सारी टेंशन चली गई। भले एक दिन के लिए अच्छी नींद तो आएगी आपको। तो ये जो 2 श्लोक है, ये इन्होंने भक्त को सामने रख के गाए हुए हैं। और आगे का जो श्लोक है वो ज्ञानी और कर्मी के लिए है। अब हम जो इस टॉपिक में है, इस खंड में है, 7वें अध्याय के बाद में 12वें अध्याय तक, इसमें भक्ति की प्रधानता है। तो हमसे वो जो बात कर रहे हैं, वो भक्त की दृष्टि से बात कर रहे हैं, यानी कि भगवान भक्त से बात कर रहे हैं। परंतु फिर हम तो ज्ञानी हैं, हमारे लिए तो फिर इसके लिए आगे का श्लोक जो है वो उन्होंने ज्ञानी कैसे इसको देखते हैं। जब वो सम्मुख हो, ज्ञानी भी विमुख और सम्मुख होता है, भक्त भी सम्मुख और विमुख होता है, कर्मयोगी भी सम्मुख विमुख होता है। जरूरी नहीं है जो आपको भक्त दिखते हैं वो परमात्मा के सम्मुख, नहीं, वो संसार के लिए भी भक्ति मार्ग का उपयोग करते हैं। सांसारिक प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग का उपयोग करते हैं। तो जैसे दिखता है वैसे नहीं है। तो ये 2 श्लोक प्रिडोमिनेंटली भक्तों के लिए है, और आगे का जो है वो ज्ञान के लिए है। वो हम अगली बार करेंगे।